Assalamu alaikum and greetings to all of you in another video of The Hindu Vocab. My name is सरफराज और मैं रोज़ाना की तरह फिर से हाजिर हूँ आपके सामने द हिंदू डेली वोकैब के साथ. So without wasting any single moment, let's discuss our today's beautiful words. आज की वोकैब में हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है till the cows come home. ये दिखने में तो एक तरीके का सेंटेंस लग रहा है, बट इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, इट इज़ एन इडियम एंड यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस, यू हैव टू यूज इट इन अ वेरी केयरफुल वे. सो इसका मतलब होता है बहुत देर तक. हमने सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि आपको इस वर्ड को यूज़ करने में किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना हो, कोई परेशानी ना हो. आप सेंटेंस देखें. सेंटेंस ये है कि आई विल सिट बिफोर यू एंड हियर यू टिल द काउज कम होम. यानी मैं तुम्हारे सामने बैठूंगा और तुम्हारी बातें सुनूंगा बहुत देर तक. टिल द काउज कम होम यानी बहुत देर तक. इस तरह से आप एक और सेंटेंस देख लें. सेंटेंस ये है कि दे वेटेड फॉर यू टिल द काउज कम होम यानी वो तुम्हारा बहुत देर तक इंतजार करते रहे. सिनोनिम्स के तौर पे आप लॉन्ग टाइम यूज कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं, लास्टिंग यूज कर सकते हैं, आप एज पर यू विश आप जो चाहे यूज कर सकते हैं. दे आर ऑल क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर टिल द काउज कम होम. Our next word is also a very beautiful word, juxtapose. इसका मतलब होता है तुलना करने को कहते हैं या मुआवजा करने को कहते हैं या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए ये इस वर्ड को यूज़ किया जाता है. हमने सेंटेंस बनाया ताकि ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए. सेंटेंस ये है कि he is juxtaposing his present and past life यानी वो अपनी माजी की ज़िंदगी को और अपनी हाल की ज़िंदगी को उनका मुआवजा कर रहा है, उनकी तुलना कर रहा है. इस तरह से आप एक और सेंटेंस देख लें. सेंटेंस ये है कि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री एंड इट इज़ फ्यूटाइल टू जक्सटापोज इट विद चिली. यानी इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा मुल्क. चिली से इसका मुआवजा करना, इसकी तुलना करना बड़ा ही फ्यूटाइल है, एक यूजलेस चीज़ है. सिनोनिम्स के तौर पे आप कंपेयर यूज़ कर सकते हैं, कंट्रास्ट यूज़ कर सकते हैं. दे आर ऑल क्लोज वर्ड्स फॉर जक्सटापोज. नेक्स्ट वो इज कैवलकेड. कैवलकेड का मतलब होता है काफिला को कहते हैं या कारवां को कहते हैं या एक जुलसे या जुलूस को कहते हैं. आप ऐसे जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से. आप इसको सेंटेंस से देखें ताकि ये चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए. सेंटेंस ये कि पीएम्स कैवलकेड वाज हेडिंग टू पंजाब यानी प्राइम मिनिस्टर का कैवलकेड क्या है, वो पंजाब की तरफ जा रहा था या पंजाब की तरफ उसका रुख था. इस तरह से आप एक और सेंटेंस देख लें. सेंटेंस ये है कि ही ऑलवेज स्टेप आउट विद हिज कैवलकेड यानी वो हमेशा अपने पूरे काफिला, अपने पूरे कारवां के साथ बाहर निकलता है. सिनोनिम्स के तौर पे आप कन्वॉय यूज़ कर सकते हैं, कारवा यूज़ कर सकते हैं, आप प्रोसेशन यूज़ कर सकते हैं. आप इनमें से जो चाहें यूज़ कर सकते हैं. दे आर ऑल क्लोज वर्ड्स फॉर कैवलकेड. नेक्स्ट वो इज फियास्को. फियास्को का मतलब होता है असफलता को कहते हैं या नाकामी को कहते हैं या मुकम्मल नाकामी को कहते हैं. आप जैसा चाहें आप यूज़ कर सकते हैं. आप इसको सेंटेंस से देख लें कि हाउ यू हैव टू मेक सेंटेंस. सेंटेंस ये कि द पार्टी फेस्ड अ फियास्को इन इलेक्शंस यानी पार्टी को इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा है. इस तरह से आप एक और सेंटेंस देख लें. सेंटेंस ये है कि इंडियन टीम शुड नॉट बी होपलेस आफ्टर इट्स फियास्को इन वर्ल्ड कप यानी इंडियन टीम को वर्ल्ड कप में नाकामी और असफलता के बाद उसको मायूस नहीं होना चाहिए. सिनोनिम्स के तौर पे आप डिबेकल यूज़ कर सकते हैं, आप फेल्यूर यूज़ कर सकते हैं, फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं. आप इनमें से जो चाहें यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो इशू. नेक्स्ट वर्ड इज रैचेट अप. रैचेट अप का मतलब होता है बढ़ाने को कहते हैं या किसी चीज़ को इंटेंसिफाई करने के लिए या उसको ज़्यादा करने के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है. आप सेंटेंस देख लें. हाउ यू हैव टू मेक सेंटेंस. सेंटेंस ये है कि दे वांट टू रैचेट अप दिस इशू यानी वो इस इशू को बढ़ाना चाहते हैं, उसको इंटेंसिफाई करना चाहते हैं, उसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं. आप जैसा चाहें यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो इशू. इस तरह से आप एक और सेंटेंस देख लें. हमने सेंटेंस बनाया कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैव रैचेटेड अप आफ्टर डीमोनेटाइजेशन यानी डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी के बाद ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बहुत तेज़ी से बढ़ा है. सिनोनिम्स के तौर पे आप एक्सेलरेट यूज़ कर सकते हैं, एम्पलीफाई यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीज यूज़ कर सकते हैं. आप इनमें से जो चाहें यूज़ कर सकते हैं. एज पर योर विश एंड एज पर योर कन्वीनियंस. देयर इज़ नो इशू. सो आज के वो कैब में बस इतना ही. कल फिर हाजिर होते हैं नए वर्ड्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.